सबसे पहली चीज़, हाउ वी कैन लोड डेटा सेट, हाउ वी कैन वर्कआउट विद द डेटा सेट। हम लोग डेटा सेट को कैसे लोड करेंगे, हम लोग डेटा सेट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, दैट द स्टोरी वी आर वर्कआउट यस्टरडे, दैट द स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड यस्टरडे। ओके, तो बेसिकली वी आर जस्ट एग्जीक्यूट विद द सिंपल वे, विद इन दैट वी कम्स टू नो हाउ द एनाकोंडा नेविगेटर विल हेल्प अस। एनाकोंडा नेविगेटर का जो स्पाइडर है वो हमें कैसे हेल्प करता है टू लोड द डेटा। ओके, और टू लोड द डेटा सेट, और डेटा सेट को लोड करने के बाद वो हमें डेटा कैसे बताता है। ओके, दैट इज स्टोरी वी आर वर्कआउट, दैट इज स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस वन। सो हियर वी जस्ट वांट टू गो फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन, वी जस्ट वांट टू डील विद द सिंपल एग्जीक्यूशन, दैट इज वी execute loading of database, and for that purpose we have to use a pandas library. Okay, कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी होती है हम लोगों को? यस गाइस, प्लीज रिप्लाई। पांडाज लाइब्रेरी हम लोगों को वर्कआउट करना होता है पांडाज लाइब्रेरी के साथ। सो वी हैव टू जस्ट वर्कआउट विथ व्हाट, वी हैव टू वर्कआउट विद द पांडाज लाइब्रेरी। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं ना वहाँ पे, इंपोर्ट पांडाज एज अ पीडी। Okay, import pandas as a pd. So first line we are write down to load with the data set, that is pandas as a pd, and we are just workout it into the spider. Okay, हम लोगों ने spider में इसे वर्कआउट किया है, spider में इसे एग्जीक्यूट किया है। Okay, so that's the way to be workout, that's the way to be execute. We are just getting the spider and we load the data frame in that. We comes to know how the data frame is going to be workout in that, how the data frame is going to be shown in that. Okay, तो डेटा फ्रेम को अगर हम लोग को दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाते थे, दैट यू नो, वी आर जस्ट गेटिंग द थिंग्स इनटू द डेटा फ्रेम। df इज इक्वल्स टू pd.read_csv इन ब्रैकेट नेम ऑफ द csv फाइल यू हैव टू पास। ओके, और फिर एडिशन वगैरह करनी है वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट द थिंग वी जस्ट वर्कआउट, दैट द थिंग वी आर एग्जीक्यूट। अगर मैं इसे रन करूँ तो वेरिएबल एक्सप्लोरर नाम का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग df पे क्लिक करते हैं और हमें पूरा का पूरा डेटा दिखाई देता है। ओके, सो व्हाट वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन डेटा फ्रेम, वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन डेटा फ्रेम। नाउ व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एक्सप्लोर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों को मशीन लर्निंग को अगर वर्कआउट करना है तो मशीन लर्निंग में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज़, हम लोग डेटा सेट को लोड करेंगे। अब वी हैव टू लोड अ डेटा सेट। तो डेटा सेट कोई भी हो, अगर हम लोगों को लोड करना है तो वी जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट इन अ सिंपल वे, जस्ट वी हैव टू राइट डाउन pd.read_csv। ओके, pd.read_csv। अगर हम लोगों को डेटा सेट को लोड करना है तो वी हैव टू सिंपली राइट डाउन pd.read_csv। व्हाट इट डज, इट जस्ट सिंपली लोड अ डेटा सेट। ओके, ये डेटा सेट को क्या करेगा, ये डेटा सेट को लोड करेगा, दैट द स्टोरी वी आर वर्कआउट, दैट द स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड। अब जब ये डेटा सेट को लोड करता है तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। सबसे पहले हम लोगों को इसे स्प्लिट करना होता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हम लोगों को सबसे पहले इसे स्प्लिट करना होता है इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, पहली चीज़ हम लोग डेटा सेट को लोड करेंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल लाइन इंपोर्ट pandas as a pd। दूसरी चीज़, हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है इनटू व्हाट, यस गाइस, इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग इसे वर्कआउट करेंगे, हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम लोग को इसे वर्कआउट करना है तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? इफ यू वांट टू गो विद दिस ऑल, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। सो वी हैव टू सिम्पली राइट डाउन, सी, आता हे समजून घ्या की डिपेंडेंट आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं। सी, या डेटा फ्रेममध्ये आपल्याकडे सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 4 या चारही सेमिस्टरचे मार्क्स आहेत। ओके, मी याला परत रन करतो। सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4 चारही सेमिस्टरचे मार्क आहेत। आता माझं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय ते थोडं समजून घ्या। मला काय करायचं आहे,
सेमिस्टर 4चे मार्क प्रेडिक्ट करायचे. आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4. आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4 बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 3. जसं की फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला सेमिस्टर 3ला 90% भेटले तर तुम्ही काय म्हणाल, सेमिस्टर 4ला किती भेटू शकतात, 90% भेटले तर 90+ पण जाऊ शकतात. ओके, आणि 90पेक्षा कमी पण राहू शकतात. तर नियर अबाउट 90च्या जवळपासच राहतील ना. ऐसा नो गाईज, लक्षात येतं काय बोलतोय? ऐसा नो. Yes sir. सो दॅट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन व्हॉट. आपण जो इथे सेमिस्टर 1, 2, 3, 4 घेतला आहे. सो मला काय करायचं आहे, मला प्रेडिक्ट करायचं आहे सेमिस्टर 4चे मार्क्स बेस्ड ऑन व्हॉट, सेमिस्टर 3. ओके, आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4 based on the marks of semester 3. Getting my point? Clear? लक्षात आलं ना. प्रेडिक्ट काय करायचं आहे, कुठल्या सेमिस्टरचे मार्क्स. येस गाईज, फोर्थ सेमिस्टरचे मार्क्स प्रेडिक्ट करायचे बेस्ड ऑन व्हॉट, बेस्ड ऑन सेमिस्टर 3. मग आता तुम्ही याला सेमिस्टर प्रेडिक्शन जे आहे डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल कशाला म्हणाल, टू विच वी कॉल इट ॲज अन डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. कशाला म्हणाल डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, जे प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला म्हणायचं डिपेंडंट व्हेरिएबल. क्लिअर? गेटिंग माय पॉइंट? Yes. So no, whatever the thing you want to predict, what I want to predict, I want to predict the marks of semester 4. So what I call it as an dependent variable. What I call it as an dependent variable. dependent variable. But based on what? Semester 3 marks. Semester 3 marks. So we call it as an what? Independent variable. Getting my point? अगर मैं बोलूँ Yes. कि मुझे टेम्परेचर के बेसिस पे ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट करनी है, if I say that I want to predict the humidity on the basis of temperature, then humidity will be Dependent variable. dependent variable. Humidity will be dependent variable and temperature is Independent variable. clear ना. जे प्रेडिक्ट करायचं त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला आपण म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. Am I clear guys? Yes sir. Yes sir. Clear ना. What is mean by dependent variable? What is mean by independent variable? Dependent म्हणजे काय, ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. सॉरी, ज्याला प्रेडिक्ट करायचं त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल, आणि ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं त्याला आपण म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. क्लिअर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके. Yes, sir. मग आता मला काय पाहिजे, ही जी डेटा फ्रेम मी घेतली आहे, आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 3. सॉरी, आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4 बेस्ड ऑन व्हॉट, सेमिस्टर 3. सो सेमिस्टर 3 इज माय डिपेंडंट और इंडिपेंडंट guys? Independent. Semester 3 is my independent and semester 4 is my dependent. Clear? So how we can split the variable into the dependent and independent variable? So what I want to do, what the method I have to use for that? आता मला x मध्ये फक्त एकच कॉलम पाहिजे, तो म्हणजे सेमिस्टर 3 चा. Getting my point? How we can split the data set into the dependent and independent variable, or how we can extract the dependent and independent variable from this. So what I want to predict, I want to predict the marks of semester 4, so I call it as an dependent variable, and on the basis of semester 3 I want to predict, so I call it as an independent variable. So what the function you have to use, df dot ilog in square bracket. थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान दीजिए.
आय लॉक याने व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग एक्समध्ये फक्त मला कुठला कॉलम पाहिजे, तर एक्समध्ये मला फक्त सेमिस्टर 3चा कॉलम पाहिजे. गेटिंग माय पॉईंट. इन एक्स आय वॉन्ट ओनली सेमिस्टर 3. इन एक्स आय वॉन्ट ओनली सेमिस्टर 3. सो हाऊ वी कॅन डील. सो आय लॉकमध्ये तुम्हाला 2 पॅरामीटर पास करावे लागतात. पहिला पॅरामीटर म्हणजे नंबर्स ऑफ रोज आणि दुसरा पॅरामीटर्स म्हणजे नंबर्स ऑफ कॉलम. ओके, वी हॅव टू पास हिअर 2 पॅरामीटर्स. आता मी जर म्हटलं की मला इथे सेमिस्टर 4 पाहिजे, ओके, मी म्हटलं इथे किंवा सेमिस्टर 3 पाहिजे, तर कॉलमचा इंडेक्स बघा 0 1 2. ओके, 0 1 2. तर मला इथे काय पास करावं लागेल, 2:3. लक्षात आलं काय बोलतोय. मला एक्समध्ये काय पाहिजे, फक्त सेमिस्टर 3चा कॉलम पाहिजे. मग आता मी काय सांगतोय तुम्हाला, मी लाईन ऑफ कोड सांगतोय की जो तुम्हाला या डेटा फ्रेममधनं सेमिस्टर 3चा कॉलम वेगळा काढून देईल आणि त्याला एक्समध्ये स्टोअर करेल. एम आय क्लिअर Yes. गाईज. लक्षात आलं का काय बोलतोय. ऐसा नो Yes, sir. क्लिअर समजलंय का. Yes, sir. ओके, मग मी जर इथे लिहिलं 2:3 तर याचं मिनिंग काय आहे, सेकंड स्टार्ट करेल सेकंड कॉलमपासून आणि कंप्लीट करेल <3. म्हणजे काय, <3 म्हणजे 0 1 2. <3 म्हणजे पण 2च. गेटिंग माय पॉईंट. क्लिअर हा. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so we call it as an what? We call it as an simply a independent variable. Okay, if I write down here 0:2, what it means 0:2 म्हणजे काय, तर मी ज्या रोज घेईल ना त्याच्यामध्ये 0th नंबरची रो आणि 2 नंबरची रो, 0 आणि 2 नंबरची रो फक्त येईल. So if I pass like this one 0:2 2:3, so what is the output we are getting into the x. See, x ची व्हॅल्यू 87 आणि 34. 0th नंबर, फर्स्ट नंबर. ओके, and name of the column is name semester 3 because I select here 2:3. Am I clear? Guys, clear? Yes, sir. Okay, now what the thing we have to work out, what the thing we have to execute. We just want the data frame. इस डेटा फ्रेम में से सेमेस्टर 3 नाम का कॉलम और फिर उसमें से 3rd नाम का कॉलम और उसमें से पहले 2 रिकॉर्ड 87 एंड 34. Clear? Yes, sir. Okay, so that's the way we just have to deal. That's the way we just have to execute. सिंपल तरीके से वर्कआउट किया, सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है. एडिशन ऑफ 2 नंबर इन C. Okay, so we are just write down the simple thing here. Just execute for this. We are just getting x like this. But what we want the complete rows in this column. Semester 3 च्या complete rows मला पाहिजे. मग काय, if you want the complete rows, don't mention the start index and end index. ओके, हे नसेल समजलं नाही म्हणा, मी परत सांगतो. बट यू मस्ट बी क्लिअर हाऊ टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू अ डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल. डिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणजे काय, तर जो प्रेडिक्ट करायचा आहे त्याला आपण डिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणतो. इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणजे काय, ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणतो. माझ्यासाठी सेमिस्टर 3 हा इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल आहे आणि सेमिस्टर 4 हा डिपेंडंट व्हॅरिएबल आहे. मग हा जो सेमिस्टर 3 माझ्यासाठी इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल आहे तो मला पाहिजे, म्हणून मी इथे लिहिलं कोलन. कोलन म्हणजे काय, ऑल रोज अँड ऑल कॉलम्स. 2:3 म्हणजे काय, सेकंड नंबरचा कॉलम.
0 1 2 सेकंड नंबरचा कॉलम आणि तीच लेस दॅन :3 म्हणजे ते. मग आता जर मी इथे 4 पास केलं तर व्हॉट वी आर गेटिंग, लेट सी. इफ आय पास हियर 2:4, so we are just getting see semester 3 as well as semester 4 because the index of this is 0 1 2 and 3 less than 4, start from 2 and execute till less than 4. Getting my point? Yes or no? समजलंय का सांगा. Yes, sir. Yes, sir. अनिशा, हर्षा, कल्याणी, नीरज, प्रांजली, श्रेया, वेदांत, यश, यशश्री. Have you cleared this one? Yes, sir. Everyone got clear? Yes or no? What is meant by dependent variable and what is meant by independent variable? करता ही. Now what I did, I just get the x. Means what? X means a independent variable and I want y. आता y मध्ये मला काय पाहिजे ना, y मध्ये मला सेमिस्टर 4 पाहिजे. That you have to write down the line of code for getting the y. Do it fast, your turn. It is डिपेंडेंट ना, तो डिपेंडेंट कौन सा कॉलम है, सेमिस्टर 4, ऐसा नो. Yes. सो व्हाट वी हैव टू डू, df डॉट ilog. हाँ, अब बताइए हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मिलेगा, क्या लिखूँ. आई वॉन्ट सेमिस्टर 4 कॉलम, क्या लिखूँ बताइए. 3:4. 3:4 इज इट. यस, 3:4. किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, बट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस. गेटिंग माई पॉइंट. आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए. अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर समझने में दिक्कत जा रही है तो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू ऑन दैट. एम आई क्लियर? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. नाउ व्हाट द थिंग वी हैव टू डू. अब हम लोगों ने इसे स्प्लिट कर दिया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए. एक्चुअली जब हम लोग डेटा सेट को लेते हैं तो हम लोगों को डेटा क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हाट इज मीन बाय डेटा क्लीनिंग. अगर इसमें कोई भी नल वैल्यूज़ है तो उस नल वैल्यूज़ को फिल्टर करना, उस नल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना, उस नल वैल्यूज़ को निकालना, तो उससे हम लोग बोलते हैं डेटा क्लीनिंग. अब मेरे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई भी प्री प्रोसेसिंग की स्टेप अप्लाई नहीं करूँगा. और अगर उसमें नल वैल्यूज़ होती है तो हम लोगों को उसकी स्टेप्स को चेंज करना होता है. ओके, तो उसके स्टेप्स को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, विल गो ऑन दैट एज वेल. बट इफ़ यू आर गेटिंग द नल वैल्यूज देन विल गो ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, तो सबसे पहली चीज़, अब हम लोग यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे फॉर गेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दी नल वैल्यू स्टेटमेंट. हम लोग नल वैल्यू स्टेटमेंट फॉर गेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. ओके, तो अगर डन, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. तो सबसे पहला एल्गोरिथम जो था वो हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में सुपरवाइज मशीन लर्निंग का देखा था, राइट? ऐसा नो, what are the Yes, sir. different types of Yes, machine sir. learning? Supervised machine learning, Yes, guys. unsupervised, and reinforcement. What are the different types of machine learning? Two types, na? So no. Yes, 3 types. Yes. 3 types. पहला Supervised learning. supervised, दूसरा Unsupervised. और तीसरा Reinforcement. ओके. सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट. सुपरवाइज लेबल डेटा, अनसुपरवाइज अनलेबल डेटा. ओके, रीइंफोर्समेंट विल वर्क ऑन
your see what rewards and penalties. Okay, now what a story we have to do the next, what the story we have to execute the next one. See here if you want to talk about the execution of supervised machine learning algorithm, in supervised machine learning algorithm we are just come about the regression and classification. रिग्रेशन आणि क्लासिफिकेशन असे दोन टेक्निक्स आपण बघितले होते, दोन टाइप्स बघितले होते. तर रिग्रेशन म्हणजे just giving the prediction, and in regression we are work out with simple linear regression, polynomial regression, multiple linear regression. Okay, so same thing we have to work out here. Here we just want to go for the execution of what? Simple linear regression. Okay, what I want to do here, what I want to execute here, I just want to execute with simple linear regression. I want to execute with simple linear regression. Okay, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अगर आप लोगों को वर्कआउट करें तो पहले ये समझिए कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है. व्हाट द स्टोरी द सिंपल लीनियर रिग्रेशन विल एग्जीक्यूट, व्हाट द वे द सिंपल लीनियर रिग्रेशन विल वर्क आउट. ओके, सो सी हियर टू गो फॉर दिस वी जस्ट हैव टू गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. लाइक सी फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन. थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों को याद होगा व्हेन यू वाज इन 10th और 12th तो आप लोगों ने वो ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए होंगे. हैव यू रिमेंबर? वो ग्राफ ज्योमेट्रिक में ग्राफ नाम की एक यूनिट था स्पेशली, राइट ना? ऐसा नो? यस. तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दी रहती थी, फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू दी जाने के बाद हम लोग उसे पॉइंट्स को प्लॉट करते थे ग्राफ पेपर पे, फिर वो स्केल से हम लोग वो पॉइंट को जोड़ते थे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे और फिर हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते थे. तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विल वर्क्स. जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है वही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आता है. इट्स वेरी इजी टू डील, इट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट. तो ये कैसे काम करेगा, कैसे वर्कआउट करेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में ये चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है, लेट्स टॉक टू दिस वन. लिसन टू मी केयरफुली. अब मेरे पास दो वैल्यूज है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. सो व्हाट इज इन दिस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है? एक्स एंड ए. एक्स एंड ए. एक्स मीन्स व्हाट? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Independent. डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Independent. इंडिपेंडेंट. एंड वाई इज Dependent. डिपेंडेंट. वाई क्या है? डिपेंडेंट है. एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है. ओके, तो एक्स में मुझे मिला सेमिस्टर, सॉरी लेट मी सेव, लेट मी रन इट अगेन. एक्स में है सेमिस्टर 3 और वाई में है सेमिस्टर 4. ओके, तो ये काम कैसे करेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. सी यहाँ पे है मेरा एक्स, हियर वी हैव एन एक्स एंड हियर वी हैव एन वाई. ओके, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो पॉइंट्स है इनको प्लॉट करेंगे. सो व्हाट द पॉइंट्स वी हैव टू प्लॉट? सेमिस्टर 3 में सॉरी x में ये पॉइंट्स दिए हुए 87, 34, 79, 53, 60 लाइक दिस वन. और इसकी y वैल्यू क्या है? तो y वैल्यू कुछ दी हुई. तो हम लोग क्या करते थे, वो ग्राफ इसमें हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते थे ना. सपोज x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 है, सपोज टू बी. ये ऐसे मैं आपको बताता हूँ. सपोज दिस इज अ 10, यहाँ पे भी रहता था 10. ओके, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30. ओके, देन वी आर गेटिंग हियर 40, राइट ना, लाइक दिस. ओके, सेम हियर 10, 20, 40, 30 like this ना. ऐसा नो गाइस, क्लियर ना? तो हम लोग क्या करते थे, सपोज मेरा पहला पॉइंट है, x की वैल्यू 10 और y की भी वैल्यू 10. तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ. x की वैल्यू 20, y की भी वैल्यू 20. ओके, x की वैल्यू 30, y की भी वैल्यू 30 या 32. सपोज अगेन x की वैल्यू 40, y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ, राइट ना? ऐसे ही पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते थे ना वो ग्राफ पेपर पे, याद है? ऐसा नो Yes. गाइस, रिमेम्बर ना? यस सर.
सो देन आफ्टर प्लॉटिंग दिस पॉईंट असे पॉईंट्स प्लॉट केल्यानंतर आपण काय करायचो त्याच्यामधनं एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करायचो बरोबर राईट ना सो दॅट स्ट्रेट लाईन मे गो थ्रू ऑल पॉईंट्स और मे गो थ्रू नियर बाय टू दॅट पॉईंट्स राईट बरोबर ना ओके हाऊ द सिम्पल लिनियर रिग्रेशन विल गिव्ह द प्रेडिक्शन सगळ्या ठिकाणी हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनच दिसेल तुम्हाला ग्राफ थेरीवरतीच सगळे मशीन लर्निंग अल्गोरिदम काम करतात बस प्रेडिक्शन जर द्यायचं असेल तर आपण ग्राफ थेरीच वापरतो ओके सो व्हॉट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सो व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड व्हॅल्यू ऑफ वाय व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज वॉट व्हॅल्यू ऑफ एक्स यू आर टेकन अँड व्हॅल्यू ऑफ वाय विल बी टेकन बोथ विल बी कम्पेअर्ड हिअर दोघांना आपण काय करतो इथे मॅनिपुलेट करतो आणि त्याच्यानुसार काय करतो पॉईंट्सला ड्रॉ करतो आय जस्ट प्लॉट द डिफरंट पॉईंट्स होत हिअर ओके याला काय म्हणतात हे जे पॉईंट्स आपण ड्रॉ केले याला आपण डेटा पॉईंट असं म्हणतो व्हॉट वी कॉल गाईज वी कॉल इट एज अ Data points. डेटा पॉईंट्स वी कॉल इट एज अ डेटा पॉईंट्स ओके याला आपण काय म्हणतो याला आपण डेटा पॉईंट्स म्हणतो आणि ही जी लाईन ड्रॉ केली आहे जी मॅक्सिमम डेटा पॉईंट जवळून जाईल किंवा डेटा पॉईंट मधून जाईल तिला फिट लाईन म्हणतात व्हॉट वी कॉल फिट लाईन ओके क्लियर एस ऑर नो am I clear so this is if semester 3 and this one is suppose semester 4 okay on x axis I have in semester 3 and on y axis I have semester 4 then what to do what the way to be execute what the way to be work out see आता हा जो सेमिस्टर 3 आहे हा तर मी एक्झिस्टिंग जो काही माझ्याकडे डेटा आहे डेटा फ्रेमचा त्याच्यानुसार तर मी इथे ग्राफ प्लॉट केला आता माझं म्हणणं काय आहे समजून घ्या जर सेमिस्टर 4चे मार्क्स 50 असतील सॉरी सेमिस्टर 3चे मार्क्स 50 असतील तर सेमिस्टर 4चे मार्क्स किती इफ द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 3 is 50 then what will be the marks of semester 4 can anyone suggest me what to do क्या करना पड़ेगा yes guys what we have to do for this if the marks of semester 3 is 50 then what will be the marks of semester 4 कसं कॅल्क्युलेट करा okay how we can calculate very simple logic very easiest way to be deal see मी काय करेन इथे मला माहिती आहे एक्सची व्हॅल्यू कुठेतरी 50 असेल हे तुम्ही ग्राफमध्ये केलेलं आहे ऑलरेडी तुम्हाला जर मी म्हटलं एक्सची व्हॅल्यू 50 आहे तर वायची व्हॅल्यू किती इफ द व्हॅल्यू ऑफ एक्स विल बी 50 देन व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ वाय व्हॉट वी हॅव टू डू इन दॅट केस काय करायचो आपण we are just plotting one straight line from this okay एक straight line draw करायचो ती straight line कुठेतरी intersect व्हायची तुमच्या या fit line सोबत लक्षात येते काय बोलतोय ऐसा नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मला x माहिती आहे पण y प्रेडिक्ट करायचं मग जर मला x माहिती आहे आणि y प्रेडिक्ट करायचं आहे तर मी x वरनं काय करतो ना एक लाईन ड्रॉ करतो ती लाईन सरळ इंटरसेप्ट करेल फिट लाईनला ती लाईन सरळ इंटरसेप्ट करेल फिट लाईनला ओके त्या लाईननी जर फिट लाईनला इंटरसेप्ट केलं तर व्हॉट अ नेक्स्ट स्टोरी वी हॅव टू डू दॅट जिथे इंटरसेप्ट होईल त्याचा तिथून मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करेल कनेक्ट करेल y ॲक्सिसवर ओके गेटिंग माय पॉईंट ऐसा नो
येस सर. क्लियर ना. इथून मी व्हॅल्यू पास करेल वाय ॲक्सिसला आणि वाय ॲक्सिसला त्या पॉईंटला जी व्हॅल्यू असेल दॅट विल बी माय आन्सर. एम आय क्लियर गाइस? Okay. Everyone Yes, sir. clear? So what the story we have worked out? We have in both x and y. If the value of x is this, then what will be the value of y? So value of y is what? Is nothing but the point of intersection we are work out, and that we are pass onto the y axis. Simple logic we have to work out. Clear? Yes sir. Okay. So that the thing we have to work out. That the thing we have to execute. If we know the marks of semester 3, we just getting the marks of semester 4. So this is called as what? This is called as simple linear regression. Getting my point, guys? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Wait fast. Note it down. Note down this all properly. Yeah? Determining or determining the dependent and independent variable. ओके, हम लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसमें से निकाला. नो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू वर्क आउट. देखिए, x इज व्हाट? x इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज व्हाट? y इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब मुझे करना क्या है? आई नीड टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, आपको पूछा जाता है इन मशीन लर्निंग क्वेश्चंस how we can split the data set into the training and testing, or what is how much data set you are used for training and how much data set you are used for testing. Okay, data set for split the data set into the training and testing. तो पहले हम लोगों ने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तोड़ा. अब मैं उसे स्प्लिट करूंगा इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. इफ यू वांट टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए. We have to use the package that is from sklearn, from sklearn dot model underscore selection. Okay, what we have to do? From sklearn dot model underscore selection. From sklearn dot model underscore selection, we have to import train underscore test underscore split. Getting my point? Are you clear? Yes or no? Yes sir. What I want to do? Step number 1, load the data set. Step number 2, split or determine dependent and independent variable. Step number 3, split the data set into training and testing. हम लोगों को डेटा सेट को तोड़ना है इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. ओके, तो अगर हम लोगों को उसे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में तोड़ना है तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू इंपोर्ट द पैकेज sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. ओके, इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. वर्कआउट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट को. अब हाउ आई कैन स्प्लिट द डेटा सेट इनटू द ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट एंड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग? सिंपली वी हैव टू राइट डाउन x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट. पहला एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का पहला प्रोग्राम आज आप लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे. x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट is equals to train and train underscore test underscore split in bracket x comma y comma test underscore size is equals to 0.2. Let me explain you once again.
थोड़ा आप ये इग्नोर कीजिए, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन क्या है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट क्या है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन क्या है, वाई अंडरस्कोर टेस्ट क्या है, इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूँ. बट फर्स्ट सी, if you want to split the data set into the training and testing, what we have to do? Train underscore test underscore split. We have to import that package from where? From sklearn.model underscore selection. फिर उसके बाद मैं उसी के फंक्शन को कॉल करूँगा. What is the name of function? Train underscore test underscore split को कॉल कर दूँगा और उस पर मैं पास कर दूँगा x एंड y की वैल्यू. x दिस वन, y दिस वन. ओके, ये वैल्यू पास कर दूँगा. आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.2. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.2. लिसन टू मी, लिसन टू मी. सो ये मैं आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन क्या है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन क्या है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट क्या है, वाई अंडरस्कोर टेस्ट क्या है. लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपर. अब हम लोगों ने दो कॉलम लिए, सेमिस्टर 3 एंड सेमिस्टर 4. ये दो कॉलम हम लोगों ने पूरे के पूरे लिए. किसके लिए? तो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए एज वेल एज टेस्ट करने के लिए. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट अ स्टोरी वी हैव टू डू इन दिस. अब क्या होता है जब हम लोगों को मशीन लर्निंग को वर्कआउट करना होता है, क्यों जेव्हा आपल्याला मशीन लर्निंगला वर्कआउट करायचं असतं ना, तेव्हा इथे जो डेटा आपल्याला वर्कआउट करायचा आहे, जो डेटा आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा आहे, तो त्याला स्प्लिट करावं लागतं ट्रेनिंग आणि टेस्टिंगमध्ये. Okay, we have to split them into the training and testing. We have to split them into the training and testing. So how we can work out, how we can execute, how we can work out, how we can execute. Listen to me carefully. Listen to me carefully. So how we can work out, how we can execute. इथे पहा, एवढे जे रेकॉर्ड्स आहेत, आता जसं मी बोललो ना, इथे काय लिहिलंय मी 0.2. गाईज नाही समजलं तर परत विचारा मला. आय राईट डाऊन हियर टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 0.2. व्हॉट इट मीन्स, 20% रेकॉर्ड विल रिमेन फॉर ट्रेनिंग अँड 20% रेकॉर्ड विल रिमेन फॉर टेस्टिंग. सॉरी, 80% रेकॉर्ड विल रिमेन फॉर ट्रेनिंग. टेस्ट अंडरस्कोर साइज म्हणजे काय? तुमच्याकडे जर 100 रेकॉर्ड्स असतील तर 100 पैकी किती रेकॉर्ड तुम्हाला ट्रेनिंगसाठी ठेवायचे आहेत आणि किती रेकॉर्ड तुम्हाला टेस्टिंगसाठी ठेवायचे आहेत. Getting my point? Yes or no? Guys, getting my point? Yes. Okay now. So what we have to do, we need to decide which record we keep for training, how much record we want to keep for training, and how much record we want to keep for testing. Okay, so I write down test underscore size 0.2. What it means, 20% record are for training and 80% record are for testing. Okay, म्हणजे काय, जर माझ्याकडे 100 रेकॉर्ड्स असतील तर 100 पैकी 80 रेकॉर्ड मी ट्रेनिंगला घेईल आणि राहिलेले 20 रेकॉर्ड मी टेस्टिंगला ठेवेल. इज दॅट क्लिअर गाइज? Have you cleared this one? Yes or no? Yes. Okay now. So how much record we have to keep for training and how much record we have to keep for testing. So if I write down here this much of record we are keep for, मी म्हटलं ना test underscore size equals to 0.2. It means that 20% record म्हणजे 100 पैकी 20 रेकॉर्ड टेस्टिंगसाठी राहतील आणि 100 आउट ऑफ 80 रेकॉर्ड्स ट्रेनिंगसाठी राहतील. दॅट द थिंग वी आर स्टडी. ओके, क्लिअर का? Yes, sir. ओके, क्लिअर. सो व्हॉट आय सेड, याच्यापैकी 20% रेकॉर्ड म्हणजे मी 2 रेकॉर्ड घेतोय, हे ठेवलंय मी टेस्टिंगसाठी आणि हे ठेवलंय ट्रेनिंगसाठी. आता पहा, सेमिस्टर 3 म्हणजे एक्स की वाय? X. X, right? Semester 3 means what? Semester 3 is nothing but the X. Okay, and semester 4 is nothing but the Y. Y. बरोबर.
तर आणि हे पूर्ण येलो कलरचा जेवढा पॅच दिसतोय ते सगळे कशामध्ये आहेत? ट्रेनिंगमध्ये की टेस्टिंगमध्ये? ट्रेनिंग ट्रेनिंगमध्ये. आणि रेड कलरवाले टेस्ट टेस्टिंगमध्ये. ओके. मग एक्समधले जे एवढे रेकॉर्ड्स आहेत ट्रेनिंगमध्ये त्याला आपण म्हणतो x_train. व्हॉट वी कॉल्ड x_train. लक्षात आलं का? हे जे ग्रीन कलरचे आहेत पहा, इथे जेव्हा तुम्ही train_test_ स्प्लिट लिहिता हा कंप्लीट डेटा सेट 4 व्हेरिएबलमध्ये स्प्लिट होतो. x_train, x_test, y_train, y_test. डेटा सेट ॲक्च्युली 2 पार्टमध्ये डिवाइड झाला, ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग. ट्रेनिंगमधला जो एक्स आहे, जे एक्स रेकॉर्ड्स आहेत त्याला मी म्हणतो x_train. ट्रेनिंगमधले जे वाय रेकॉर्ड आहेत याला मी म्हणेल y_test. गेटिंग माय पॉईंट? लक्षात येतं काय बोलतो? yes or no? Yes, sir. Yes. Everyone clear? परत एकदा सांगतोय पहा. लेट मी एक्सप्लेन यू वन्स अगेन. लेट मी रिपीट वन्स अगेन. सी, दिस इज द कंप्लीट डेटा सेट. ओके. डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. याच्यामध्ये जर मी बोललो की 80% डेटा सेट आर फॉर ट्रेनिंग अँड 20% डेटा सेट आर फॉर टेस्टिंग. मी जर लिहिलं test_size. So what is the meaning of test_size is equal to 0.2. It means that 20% record for testing and 80% record for training. So 80% record I keep for training. I mark them with some different color, or let's see as it is we have worked out previously. I mark it with the red color. These are the testing records and these are the training records. Okay, ये मैंने ट्रेनिंग के लिए रखा है और ये हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए रखा है. क्लियर? Yes, sir. ओके. तो ये जो ट्रेनिंग के लिए रखा है और ये जो टेस्टिंग के लिए रखा है, अब इसमें से जो x वाले हैं इसे हम लोग बोलेंगे x_train. क्लियर? इससे हम लोग बोलेंगे, ये होगा x_train, ये रहेगा आपका y_train. क्लियर? ये हो गया आपका x_test. और ये जो रहेंगे आपके, ये रहेंगे आपके y_, ये हो गया आपका y_train. सॉरी, ये हो गया आपका y_test. और ये हो गया आपका, नहीं गड़बड़ हो रही है. दिस इज व्हाट x_train, x_test. रिपीट वन सेकेंड. लिसन. ट्रेनिंग इतना पार्ट गया टेस्टिंग में. ठीक है. उसमें से जो x ये है, ये हो गया आपका क्या, x_train. वी कॉल दिस वन एज एन x_train. इसे मैं बोलूँगा x_train क्योंकि ये ट्रेनिंग के पार्ट में आता है और ये मेरा x है. गॉट इट? क्लियर? ये जो है इसे मैं बोलूँगा y_train. क्लियर नाउ? क्योंकि सेमिस्टर y इज नथिंग, सेमिस्टर 4 इज नथिंग बट माई y एंड दिस विल बी कम्स अंडर y. तो पहले जो रिकॉर्ड ये x_train आपको मिला और ये आपको y_train मिला. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके ना? x_train, y_train. व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, x_train यानी जो x वेरिएबल है और जो ट्रेन के अंदर आता है, y जो है y के अंदर जो ट्रेनिंग में आएंगे उसे मैं बोलूँगा y_train. देन कमिंग टू द टेस्ट, ये हो गया मेरा व्हाट? यस गाइस, व्हाट? x_test. Good. This one is become my what? x_test. Yes. And this one become my Y_test. yes. Okay, y_test. तो बेसिकली हम लोग जब डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं, अगर मैं इसे रन करूँ तो सी यहाँ पे 4 वेरिएबल क्रिएट होंगे. व्हाट इज मिसिंग? sklearn.model_,
सिलेक्शन पैकेज का कुछ तो भी एरर है, लेट मी चेक. फ्रॉम sklearn.model_selection import train underscore test underscore split. What it says, sklearn.model_selection. Let me check the error. Cannot import the test train underscore test underscore split model underscore selection import. Just a minute. Let me check the package name. Model underscore selection, sklearn.model underscore selection, sklearn.model underscore selection, import train underscore test underscore split. What is missing? Split का spelling SPLIT, that was missing. Again same यहाँ पे भी split का spelling SPLIT. Okay, so see, now the data set is split. See, x underscore test दोनों रिकॉर्ड आए, x underscore train, okay, और ये y underscore train आ रहा है बराबर. Guys clear ना? Yes, sir. Yes or no? Yes. Okay. So likewise we just have to work out. Likewise we just have to execute. So if we want to go for its execution, we just execute with a simple thing: x underscore train, y underscore train, x underscore test, y underscore test. Simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. इट्स वेरी इजी टू डी, बहुत इजी तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, हम लोग डेटा सेट को स्प्लिट कर देंगे लाइक दिस. वी आर जस्ट स्प्लिटिंग द डेटा सेट लाइक दिस. ओके, जस्ट गो फॉर दिस. ट्राई टू वर्कआउट. डन ना? हम लोगों को सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है. प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट इन अ ग्रुप. Please share the screenshot in a group. चलो डन एवरीवन, शैल वी प्रोसीड. आगे बढ़े. चलो लेट्स प्रोसीड नाउ. नाउ आई वांट टू गो फॉर व्हाट? linear regression, simple linear regression. How we can go for simple linear regression? What the way to be deal with the simple linear regression? So now it's very easy to implement. मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम बहुत इजीली इम्प्लीमेंट होता है. हम लोग बहुत इजीली इसे वर्कआउट कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ आपको इंपोर्ट कैसे करते हैं एल्गोरिथम आज वो बताता हूँ. कल उसके हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर प्रेडिक्शन देंगे. ओके, तो वी हैव टू जस्ट राइट डाउन सिंपली फ्रॉम sklearn dot linear underscore model from sklearn dot linear underscore model import linear linear regression. Okay, sklearn dot linear underscore model
just work out with what? Just work out with import linear regression. Am I clear, guys? Have you clear? Yes or no? Guys, Yes, sir. what I did, I write down sklearn dot linear underscore model import linear regression. Just I import a linear regression. Okay, just I import a linear regression. Okay, so what it means? It means that it's just going to be import this value, just importing the linear regression class. Now if I want to create an object of this, how we can create? LSR is equals to LINEAR linear REGRESSION. Just getting my point? Yes or no? Yes, sir. What I did, I just work out with a simple thing. मैंने linear regression को import किया है. I just write down the simple value that sklearn dot linear underscore model import linear regression. sklearn dot linear underscore model import linear regression. Nothing more than that. Just work out with the simple story of execution. ओके, डू इट, कीजिए इसे वर्कआउट कीजिए। अगर हम लोगों को रिग्रेशन लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन को वर्कआउट करना है तो इसे वर्कआउट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सिंपल तरीके से इसे वर्कआउट कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया, देखिए मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल, पहले डेटा सेट डेटा गैदरिंग, फिर स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उस डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करना, फिर मॉडल क्रिएट करना, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपको वर्कआउट करना है उसका मॉडल क्रिएट करने के बाद उसमें बाकी चीज़ों को मॉडल को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट को पास करना। That the way we just have to work out, that the way we just have to execute. Okay, so for today we are going to stop here. We'll getting on tomorrow on this again. Okay, bye bye, good day, take care guys.